Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, Master of the Day of Judgment. They will worship, they will ask for help. Show us the right path, the path of those whom Thou hast favored. Neither the path of those who go astray, nor the path of those who earn Thine anger. I welcome you all by saying Islamic greetings. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to Lifestyle with Ifraah. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर खैरियत से रखे और हर तरह की तकलीफ और परेशानी और बीमारी से महफूज रखे। आपके और हमारे रिस्क में इजाफा फरमाए और हमें और आपको खुशहाली अता फरमाए। आमीन। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो है स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, इवन मैरिज हॉल्स बंद हैं। तो बच्चे चूँकि आजकल घर होते हैं तो बच्चे नाश्ते में डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें खाना पसंद करते हैं। रूटीन में एक ही ऑमलेट या ब्रेड या फ्राई अंडा ब्रेड खा खा के बच्चे तंग पड़ जाते हैं। तो आज एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए एक और डिफरेंट और यूनिक ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे एग सैंडविच, लेकिन एग सैंडविच होगा हमारा बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट। और उसके लिए हम लेफ्ट ओवर आप ग्रेवी को अपनी को कोई सी भी आपके पास फ्रिज में आलू का सालन बना हुआ पड़ा है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कीमा बच गया उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने चिकन का कोई सालन बनाया वो बच गया तो उसमें से आप चिकन निकाल के उसे श्रेड कर लें। मैंने भी सेम वही काम किया। मैं आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे आज। तो आज हम एक डिफरेंट और यूनिक सा सैंडविच बनाएंगे जिसे आप ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो है आप इसे किसी भी टी पार्टी पे या एज अ स्नैक भी शाम की चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। आप वेरिएशन इसमें अपनी पसंद से अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और जो अगर लाइक जिस तरह मैं इसमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल करूँगी, अगर आप उनमें से कोई चीज़ ओमिट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊं आज की रेसिपी के, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को बना के ये सैंडविच खिलाएं, आप उनसे दाद वसूल करें। यकीन कीजिए आपको इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बजट फ्रेंडली रेसिपीज बताऊं। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हमने लिए हैं शिमला मिर्च, क्वार्टर शिमला मिर्च लेके उसे बिल्कुल इस तरह से टाइनी क्यूब्स में काट लिया, ये देखें। उसके अलावा हमने हाफ खीरा लिया है, उसे हमने गोल स्लाइसेस में काट लिया है। ये मैंने रात में चिकन बनाया था, ये उसका लेफ्ट ओवर चिकन है, उसे मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर चिकन ना हो तो आप एक या दो बोटियां लेके उसे हल्का सा नमक और लहसुन अदरक डाल के उबाल के वो भी श्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास आलू हैं तो आलू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पके हुए या कीमा। उसी तरह जिस तरह हमने शिमला मिर्च को काटा था उसी तरह हमने ये टमाटर ले लिया, उसका बीज निकाल के उसे भी बहुत छोटी क्यूब्स में काट लिया है। उसके अलावा हमारे पास ये 2 टेबलस्पून के बराबर थिक योगर्ट है, वो इस्तेमाल करेंगे हम। उसके अलावा हमारे पास ये चीज स्लाइसेस हैं। आप चाहे तो जो कद्दूकश करने वाली चीज़ है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो इसे ओमिट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डालेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा और डिफरेंट यूनिक फ्लेवर आएगा। ये है बर्गर सॉस, मैं जो आपको ऑलरेडी बर्गर की रेसिपी में सिखा चुकी हूँ। ये बॉटल भर के फ्रिज में रख लें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। उसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ कलर ब्रेकिंग के लिए ब्लैक ऑलिव्स। आप चाहें तो इसे ओमिट कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। ये सिर्फ मैं कलर ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल करूंगी। 3 अंडे, कुछ ब्रेड के स्लाइसेस। उसके अलावा हमें चाहिए ब्लैक पेपर पाउडर और वाइट पेपर पाउडर योगर्ट में जब हम मिक्स करेंगे उसके लिए। उसके अलावा ये कुछ स्पाइसेस हैं, मैं आपको बताती चलूँ। उसमें हम ये सारी चीज़ें क्वार्टर टीस्पून है। हमने लिया है सॉल्ट, वाइट पेपर, काली मिर्च पाउडर, सफेद मिर्च, नमक, पिसी लाल मिर्च, ऑरिगेनो और पार्सले। ये हमने 6 चीजें ली हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सॉल्ट यानी नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, पिसी काली मिर्च, वाइट पाउडर, सफेद मिर्च, ऑरिगेनो, पार्सले और पिसी लाल मिर्च। ये 6 की 6 चीजें क्वार्टर टीस्पून है। इन्हें हम अंडों में मिक्स करेंगे। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये देखें अंडे हमने तोड़ लिए हैं। अब ये जो हमने स्पाइसेस लिए थे वो सारे के सारे स्पाइसेस हम इसमें डाल के
अंडों को बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इतनी देर आपने अंडों को फेंटना है कि अंडों में एक झाग बन जाए। जब अंडों में झाग बन जाएगी तो तब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अंडों को हमने फेंट के अलग रख लिया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने लिया है 2 टेबल स्पून के बराबर योगर्ट। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर, बिल्कुल 1/4 टीस्पून के बराबर आपने डालना है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी के बराबर सफेद मिर्च। आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंगली इसे तैयार कर सकते हैं। और 1 चुटकी डालेंगे हम इसमें सॉल्ट। अब इन चीजों को भी हम मिक्स करके एक बैटर बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, सॉस तो इसकी। अब हम क्या करेंगे, ये देखें हमने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है। उसमें ये हम अंडों वाला मटेरियल डालेंगे, हाफ डाल देंगे पहले। हल्का से इसे इस तरह से हिला लेंगे। 2 स्लाइसेस ले लेंगे, उसे ये देखिए इस तरह से कोट करके, दूसरे को भी इसी तरह सेम मेथड से कोट करके। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट। जब आपको लगे कि वो बहुत अच्छी तरह से एक साइड से पक गया और वो रनी नहीं रहा, तो तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें आपको कैमरा दिखा रहा है, ये बिल्कुल अब रनी या वाटरी नहीं है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें हमने इसकी साइड चेंज कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो साइडों पे एक्स्ट्रा अंडा है हम इसे इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। उसके बाद ये जो हमने चिकन लिया था, लेफ्ट ओवर चिकन, वो हम इसमें रख देंगे इस तरह से। थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से टमाटर। टोटली अप टू यू, आप इनोवेशन अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब हम इसमें चीज स्लाइस एक रख देंगे। आप चाहे तो चेडर या मोज़रेला चीज कद्दूकश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गम्बर स्लाइसेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो बर्गर सॉस हमने बना के रखी थी, वो इस तरह से इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे। और अब हम स्लाइस को इस तरह से उठा के इसके साथ इस तरह से बांध अब हमने क्या करना है, अब हम दूसरा चीज स्लाइस लेंगे इस तरह से, इसके ऊपर रखेंगे। टमाटोज इस तरह से लगाएंगे। कैप्सिकम इस तरह से, और ऑलिव्स। ये देखें हमने कैप्सिकम, टमाटोज और ऑलिव से इसे गार्निश कर दिया। और जो बर्गर सॉस बनाई थी वो ऊपर ड्रिजल करके हमने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालनी है। और उसके बाद हम इसे ढक के कितनी देर पकाएंगे कि हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। ये है हमारे सैंडविच की फाइनल लुक। इससे इस तरह ये जो हमने योगर्ट गार्लिक सॉस बनाई थी इसके साथ सर्व करें और यकीन करें आपको एक लाजवाब और मुनफरिद टेस्ट मिलेगा और आपको रूटीन से हट के जायका खाने को मिलेगा। लेकिन चीज़ें हमने वही इस्तेमाल की हैं जो हम रूटीन में अपने घरों में यूज़ करते हैं। इसे बना के अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप को और घर वालों को इस वायरस से महफूज रखने की कोशिश कीजिएगा। हाइजीन का ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।